हनुमान चालीसा बच्चों तक पहुंच सके, सही उनका मीनिंग उनको समझ में आए, इसीलिए आपने उसको इतने सुंदर तरीके से सबके सामने आप लेकर आए हैं। लेकिन चैंटिंग इतना ज़रूरी क्यों है? हमको या बच्चों को करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कि इनको आप जब कंटिन्यूअसली बोल भी रहे होते हैं तो आपके शरीर के जो सेल्स होते हैं, चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होता है, ये सब जो है वो सात्विक होता जाता है। हमने एक चैंटिंग सीरीज शुरू की है, हनुमान चालीसा उसकी पहली कॉफ़ी टेबल बुक है। एक्चुअल में हनुमान चालीसा को किसने लिखा, क्यों लिखा, इसके पीछे के क्या रीज़न थे और ये कब लिखा गया था? तुलसीदास कृत हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में लिखी थी। हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा जाता था। आज के युग में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? हम हनुमान चालीसा को पढ़ तो लेकिन कैसे हम लोग अपने संकटों को अपने से दूर कर सकते हैं? हम लोगों के लिए अगर सुपरमैन है तो वो सिर्फ हनुमान जी हुआ करते थे। बड़े हुए तो हनुमान जी का क्रेज़ और बढ़ गया। तो इतना क्रेज़ हनुमान जी का शुरू से लेकर अभी तक बना हुआ है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कहा जाता है कि हनुमान जी जो हैं वो 9 चिरंजीवी हैं, उसमें से हनुमान जी को माना जाता है। जब राम जी इस संसार से जाने लगे तब उन्होंने हनुमान जी को कहा था कि तुम अभी भी तत्व रूप में यहीं पर विराजमान रहोगे। अभी भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनसे आप जिनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप सुनिएगा तो आप देखिएगा कि बहुत लोगों ने साक्षात दर्शन किए। हनुमान चालीसा को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें गुरु की जो इम्पोर्टेंस है उसको बहुत फोकस किया गया है हनुमान चालीसा में। इस पर आपका क्या कहना है? आप देखिएगा हनुमान चालीसा के शुरू में भी गुरु की महिमा है और अंत में भी। तो गुरु क्या काम करता है कि जो प्राप्त है उसी की तरफ इशारा कर देता है और आपके सामने जो एक पर्दा सा पड़ा हुआ है वो हटा देता है। ये गुरु का काम होता है। हमेशा ये रहता है बच्चों को कि कुछ तो साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए। क्या हनुमान चालीसा में भी कुछ ऐसा प्रमाण है जो आज से बच्चों को जोड़ के दिखा सकता है, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स। जय श्री राम। आज का एपिसोड समर्पित है हनुमान जी की भक्ति और उनकी महिमा को। जी हाँ, ऐसे सुपरमैन जो बाकी सारे सुपरमैन को पीछे छोड़ देते हैं। हमने बचपन से ही हनुमान जी के बारे में सुना है, हनुमान चालीसा को पढ़ा है, लेकिन बच्चों तक इसे सुलभ बनाने में जो एक जो कोशिश की है वो की है अश्वत्थामा ट्री बैनर ने। जी हाँ, हमारे साथ इस समय तुलिका सिंह हैं। आइए उनसे बात करते हैं हनुमान चालीसा पर और उसके महत्व पर। जय श्री राम मैम। जय श्री राम टिम्पिका। आपने बच्चों के लिए हनुमान चालीसा, जो कि पहली कॉफी टेबल बुक है बच्चों के लिए, वो लिखी है। मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। अश्वत्थामा ट्री पब्लिशिंग की तरफ से हमने हनुमान चालीसा एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है बच्चों के लिए और कोशिश ये की गई है क्योंकि हमें जो ये हनुमान चालीसा है सबको पता है कि ये अवधी भाषा में लिखी हुई है और अवधी भाषा बच्चों को समझना डिफिकल्ट है। तो उसको हमने हिंदी और इंग्लिश जो वर्सेस हैं हनुमान चालीसा की, जितनी चौपाई है 40 चौपाई जो है, उसको हमने हिंदी में और इंग्लिश में उसकी मीनिंग्स को बताया है। दूसरा, हमने कोशिश की है कि हर जो चौपाई है उसको हमने इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है। एग्जैक्टली वो चौपाई आपको क्या बता रही है, उसकी मीनिंग को हमने एक पिक्चराइजेशन फॉर्म की तरह, इमेजरी के फॉर्म की तरह हमने उसको सेट किया है। तो एक बच्चा जो है, एक लैंग्वेज जो है वो सिंप्लीफाई किया है ताकि कोई भी उसको बच्चा समझ सके। क्योंकि अगर हम बस ऐसे रटन तोते की तरह पढ़ते चले जाते तो बड़े भी बचपन से हमें हनुमान चालीसा याद है बट मीनिंग नहीं पता उसकी। तो मीनिंग जानकर जब हम किसी चीज को, स्तोत्र को पढ़ते हैं तो उसका असर जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो मीनिंग हमने दी है, हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, हमने इमेजरी दी है जिससे बच्चा और उसको अट्रैक्टिव लगेगा वो पढ़ना। और तीसरी चीज जो है, हमने कोशिश की है कि जो डे टू डे लाइफ में बच्चा जिसको एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करता है या कोई प्रॉब्लम फेस करता है, तो उस समय कोई श्रद्धा भक्ति या हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति कैसे काम आ सकती है,
तो बच्चा वो बड़ा पर्सनली उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो आप अगर वो जो पुस्तक है उसको देखेंगे तो बच्चा कोई फ्लाइट में जा रहा है, प्लेन में जा रहा है, अब मुझे तो फ्लाइट में एक्चुअली डर लगता है, तो मुझे भी थोड़ी फ्लाइंग फियर, जो भी क्लॉस्ट्रोफोबिया वाली बात बोल सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को डर है, सब बड़ों को भी डर लगता है फ्लाइट में। तो हमने एक फोटो में बनाई है कि एक छोटा सा बच्चा है और वो हनुमान जी को याद कर रहा है, और हनुमान जी भाई पवन पुत्र हैं, तो पवन हवा में एरोप्लेन उड़ रहा है, तो दिखा रहे कि हनुमान जी साइड से बच्चे को सांत्वना दे रहे हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ। तो ये लाइफ में जो नॉर्मल डे टू डे चीजें जो हमारे साथ हो सकती हैं उसको हमने पिक्चर्स में डाला है। तो एक बच्चा जो है, जो छोटा बच्चा है, जो कोमल हृदय का है, वो उन सारी चीजों से आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये हमारी कोशिश है। तो मैम, आपने बताया कि हनुमान चालीसा बच्चों तक पहुंच सके, सही उनका मीनिंग उनको समझ में आए, इसीलिए आपने उसको इतने सुंदर तरीके से सबके सामने आप लेकर आए हैं। लेकिन चैंटिंग इतना जरूरी क्यों है, हमको या बच्चों को करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके तो बहुत सारे जैसे पहले जमाने में जिसको कहते थे कि ये बहुत सुने हुए हैं, श्रुतवा, मतलब जिन्होंने बहुत ज्यादा सुना हुआ है, तो जो ज्ञानी होते थे, आजकल हम कहते हैं कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं जी। पहले कहा जाता था ये बहुत सुने हुए हैं। सुनकर जो श्रुतियां हैं, हमने सुनकर, क्योंकि उस समय पेपर, पेन, कॉपी, नोटबुक्स, ये सारी चीजें नहीं होती थी, लोग जो है वो सुनकर ही गुरु शिष्य परंपरा में वो ज्ञान जो है वो आगे बढ़ता था। तो एग्जैक्टली उसी तरह से, और अभी भी तो लोगों की जो सुनने की और रिटेंशन कैपेसिटी थी वो बहुत इमेंस, बहुत ज्यादा अच्छी थी। अब जो है हमारे बच्चे डिजिटल के युग में फोन नंबर्स भी उनको बिल्कुल याद नहीं, हमें भी याद नहीं इनफैक्ट। तो ये सारी चीजें, क्योंकि हम अगर ब्रेन को कंटिन्यूअसली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो वो कैपेसिटी जो है वो एकदम कम होती जाएगी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे ब्रेन के जो मेमोरी पावर है, जो रिटेंशन पावर है, और स्पेशली ये जो मंत्र हैं, ये श्लोक हैं, ये बड़े सात्विक भी होते हैं कि इनको आप जब कंटिन्यूअसली बोल भी रहे होते हैं तो आपके शरीर के जो सेल्स होते हैं, चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होता है, ये सब जो है वो सात्विक होता जाता है। और हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनल एक्सटर्नल सब प्योरीफाई होता रहता है। और किसी बच्चे को जरूरी नहीं कि उसको संस्कृत आनी चाहिए या हिंदी आनी चाहिए तभी वो ये श्लोक और ये चैंटिंग कर सकता है। तो हमारी कोशिश है कि जितने भी चैंट्स हैं, छोटे बच्चों को 3 साल 2 साल जब से वो बोलना शुरू किए, उनको मंत्र सिखाइए, श्लोक सिखाइए। तो अश्वत्था ट्री पब्लिशिंग की ये कोशिश है। हमने एक चैंटिंग सीरीज शुरू की है, हनुमान चालीसा उसकी पहली कॉफी टेबल बुक है। फिर हमने लिंगाष्टकम तैयार किया है, और फिर बहुत सारी मंत्रास की किताबें भी हमने तैयार किया है, भज गोविंदम, गुरु अष्टकम, देवी सूक्तम, ये सारी चैंटिंग सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब अपने बच्चों को, जब हम खुद भी इन सब चीज़ों को अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो जो पॉजिटिव एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होनी चाहिए वो काफ़ी तेज़ी से होगी। यहाँ मेरा एक सवाल है कि हनुमान चालीसा कॉफ़ी टेबल बुक आपने बच्चों के लिए बनाई, लेकिन एक्चुअल में हनुमान चालीसा को किसने लिखा, क्यों लिखा, इसके पीछे के क्या रीज़न थे और ये कब लिखा गया था? ये हनुमान चालीसा ये तुलसीदास कृत हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में लिखी थी। और कहा जाता है कि हनुमान जी, तुलसीदास जी जो थे वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे जी। और भगवान की भक्ति जो है, किस तरह से हनुमान जी ने उस भक्ति में तुलसीदास जी की मदद की। और बहुत सारी ऐसे जिसको कहा जाता है कथाएं हैं। कहा जाता है कि एक बार जब वो बहुत बीमार पड़े थे और हनुमान जी को उन्होंने बहुत याद किया था, और जब हनुमान जी को याद करने से उनका स्वास्थ्य जो है वो बड़ी तेजी से वो ठीक हो गए, और उस पर वो प्रसन्न होकर उन्होंने ये हनुमान चालीसा जो लिखी थी। और भी बहुत सारी ऐसे कथाएं कि क्यों लिखा, बट तुलसीदास जी तो राम भक्त थे, तो और हनुमान जी तो राम भक्त हैं ही, तो इस प्रेरणा से उन्होंने इतने सुंदर जो 40 चौपाइयों की ये चालीसा है वो लिखी है तुलसीदास जी। मैम, जब हम लोग छोटे थे, हम लोगों के लिए अगर सुपरमैन है तो वो सिर्फ हनुमान जी हुआ करते थे। बड़े हुए तो हनुमान जी का क्रेज और बढ़ गया। मैं देखती हूँ कि जितने भी मेल हैं या लड़के हैं वो तो हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो इतना क्रेज हनुमान जी का शुरू से लेकर अभी तक बना हुआ है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कहा जाता है कि हनुमान जी जो हैं वो जो नौ चिरंजीवी हैं उसमें से हनुमान जी को माना जाता है। चिरंजीवी मतलब? हाँ, मतलब जब कहा जाता है कि रामायण जब राम जी इस संसार से जाने लगे तब उन्होंने हनुमान जी को कहा था कि तुम अभी भी तत्व रूप में यहीं पर विराजमान रहोगे। और अभी भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनसे आप ऐसे जिनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप सुनिएगा तो आप देखिएगा कि लोगों ने हनुमान जी के बहुत लोगों ने साक्षात दर्शन किए, हनुमान जी के बहुत सारे लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस हुए। तो दीपिका, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताती हूँ हनुमान जी के साथ जो हुआ था। तो कुछ आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है। लाइक माय सन वाज नॉट वेल और हमने उसको एडमिट कराया था क्योंकि उसका फीवर डाउन नहीं हो रहा था और किसी ने एडवाइस किया कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। और बड़ी इंटेंसली मैंने शुरू किया चालीसा पढ़ना और कंटिन्यूसली बहुत समय तक पढ़ रही थी। और अचानक से लगा कि जैसे कमरे में कोई बहुत बड़ा एंटर कर गया और बड़ी स्क्वीजिंग सी फीलिंग थी। तो एक एक्सपीरियंस थोड़ी देर के लिए हुआ। और चमत्कारिक बात यह है कि जस्ट नर्स बस उसके बाद आई, क्योंकि उसके पहले आई थिंक 2 घंटे पहले वो आए थे और उन्होंने कहा नहीं फीवर तो अभी भी है और अभी गया नहीं है और थर्मोमीटर से वो मेजर किया। और उसके बाद जब हमने जैसी पार्ट खत्म किया, जो दूसरी मतलब दोपहर वाली जो नर्स थी उसने आई तो उसने बोला कि अभी तो ठीक लग रहा है, शाम को फिर देखते हैं। और बस उसके बाद फीवर आया ही नहीं। वाओ। तो सुबह दोपहर शाम मतलब फिर हमने मेजर किया लेकिन फिर आया नहीं, फिर हम डिस्चार्ज हो गए नेक्स्ट डे। सो मैं आपको कह रही हूँ कि ये सब चमत्कार तो है ही, बट ये जो शक्तियाँ हैं ये हमारे इन एंड अराउंड रहती हैं। और जैसा मैंने कहा कि चिरंजीवी हैं, भगवान श्री राम के जाने के बाद भी उनकी आज्ञा के अनुसार हनुमान जी जो हैं वो अभी भी इस रेल में हैं। और अगर हम इंटेंसिटी से उनको पुकारते हैं तो वो डेफिनेटली आते हैं। ये आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हद तक इस बात को साबित करता है कि हाँ, हनुमान जी की प्रेजेंस आज भी लोग महसूस कर रहे हैं। आपने महसूस किया, उनका चिरंजीवी होने का प्रमाण दिया। हनुमान चालीसा को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें गुरु की जो इम्पोर्टेंस है, गुरु की जो हमारी लाइफ में ज़रूरत है, उसको बहुत फोकस किया गया है हनुमान चालीसा में। इस पर आपका क्या कहना है? जी, आप देखिएगा हनुमान चालीसा के शुरू में भी गुरु की महिमा है और अंत में भी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नय। तो शुरू में भी है और अंत में भी है। और कहा जाता है कि देखिए हम सब जैसे कहते हैं वेद जो है हमारे कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही ईश्वर हो। तो जो भगवान जो है वो सबको प्राप्त है, ईश्वर सबको प्राप्त है, लेकिन फिर भी हम ढूंढ रहे हैं जी, फिर भी सब भगवान को ढूंढ रहे हैं, है ना। तो गुरु क्या काम करता है कि जो प्राप्त है उसी की तरफ इशारा कर देता है और आपके सामने जो एक पर्दा सा पड़ा हुआ है वो हटा देता है। ये गुरु का काम होता है। गुरु जो आपके अंदर एक अंधकार है कि मुझे ईश्वर प्राप्त है, मुझे मालूम है, फिर भी मैं ईश्वर को ढूंढ रही हूँ, है कि नहीं। तब सारे मंदिर गुरुद्वारे में हम सब भगवान को ढूंढ ही रहे हैं ना। लेकिन गुरु का ये काम है क्योंकि गुरु को मालूम है। गुरु बस क्या करता है कि आपके सर को घुमा देता है, वो कहता है कि इधर देखो। और यही काम जो जब तुलसीदास जी कहा जाता है कि वो भगवान राम के लिए बहुत आतुर थे, वो बिल्कुल रो रहे थे, बिलख रहे थे। कहा जाता है कि चित्रकूट के घाट पे और वहाँ पे भगवान राम जो है एक बालक स्वरूप बनकर तुलसीदास जी के सामने आए और उनको चंदन लगाने के लिए कहा। तो तुलसीदास जी कुछ लिख रहे थे और बड़े परेशान थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे और कुछ कविताएं कुछ ऐसे लिख रहे थे। और भगवान ने कहा कि भाई मुझे चंदन का टीका लगा दो। भगवान राम आए खुद बाल स्वरूप में और तुलसीदास जी जो है वो कहते हैं कि बच्चे कहीं और से लगवा लो, अभी मेरा मन नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं लगा रहे हैं चंदन, आप किसी और से लगवा लो। तो वो कहते हैं कि बाबा आप रो क्यों रहे हो। तो कहते हैं कि मैं अपने भगवान को ढूंढ रहा हूँ, राम को ढूंढ रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि अरे राम को ढूंढ रहे हो, भगवान को ढूंढ रहे हो, और कैसे भगवान है आपके कि आप रो रहे हो फिर भी वो नहीं आ रहे हैं। तो फिर वो एकदम ऊपर देखते हैं, वो कहते नहीं मेरे जो राम है बहुत ही कृपालु है, वो बहुत ही काइंड है, ऐसी बात मत कहिए। फिर जब वो ऊपर देखते हैं तो कहते हैं कि अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, वो लगाने लगते हैं।
अब देखिए भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी तुलसीदास जी उनको पहचान नहीं पा रहे। जिस तरह से हम सबके अंदर भगवान है, फिर भी हम उस भगवान को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे। तो गुरु जो करता है, तब क्या होता है कि हनुमान जी जो है एक तोते का रूप धारण करके वो कहते हैं हनुमान तुलसीदास जी को कि भाई देखो स्वयं भगवान ही तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम भगवान के लिए जिनके लिए रो रहे हो वो सामने ही खड़े हैं। तो ये गुरु का काम। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी की महिमा गाई है, उनको गुरु मानकर ये पूरी चालीसा लिखी है। और इसलिए हम सबको इस बात को समझना चाहिए कि गुरु की जो महिमा है, गुरु ही है जो मनुष्य को अपने आप से मिलाता है ना। तो इसलिए गुरु के रज की महिमा गाई गई है। आप जब हम पढ़ते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर का, मेरे मन का, क्योंकि आप अपनी आंखों से दुनिया को देखती हो, है ना, जो भी चीजें हम अपने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन अगर मुझे खुद को देखना है तो ये आंखें किसी काम की नहीं है ना। तो अगर तुम अब शीशे में अपने आप को देखना चाहती हो तो शीशा तो साफ होना चाहिए ना। अगर वो शीशा साफ नहीं होगा तो मैं अपनी आकृति भी उसमें नहीं देख सकती हूँ। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो हनुमान जी को प्रे कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तुलसीदास जी, कि मेरे मन का जो ये शीशा है, मेरा मन का जो ये मिरर है, उसको मतलब साफ कर दीजिए, विकारों से हटा दीजिए, तब जाके मैं खुद को देख पाऊंगा। तो ये गुरु के रज ही कर सकता है, गुरु की कृपा ही कर सकती है। तो इसलिए गुरु की महिमा जो है चालीसा में शुरू में भी अंत में भी तुलसीदास जी ने गाई है। जी हाँ, तभी गुरु को भी कहा जाता है गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। तो गुरु की हम सभी के जीवन में एक अलग इम्पोर्टेंस है। हम हनुमान चालीसा में एक और चीज देखते हैं, पढ़ते हैं कि कहा जाता है हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। ये अष्ट सिद्धियां और निधियां क्या है? अरे ये इस चीज के लिए तो सारे बच्चे, मतलब जो हमारी हनुमान चालीसा बिकती भी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सुपर पावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। जी बिल्कुल। तो आप देखिए सारे जो हॉलीवुड की मूवीज हैं, जितने भी सुपर पावर्स वाली मूवी है, सारे बच्चे बड़े शौक से देखते हैं। और उनको ये बताना कि ही मैन सुपरमैन तो है, यहाँ पे हनुमान भी हैं और इनके पास एक पावर नहीं है। जहाँ पे आपके पास एंट मैन है, किसी पे एक पावर है, हनुमान जी हैं जो इनके पास 8 अष्ट सिद्धियों के दाता हैं वो, और अष्ट सिद्धि देने वाले हैं। और कहा जाता है कि अड़िमा, लघिमा, महिमा, ये सब सिद्धियां हैं। और ये कैसी सिद्धियां हैं? आप एकदम छोटे हो सकते हो, आप इतने बड़े हो सकते हो, आप उड़ने लग सकते हो, आप जल में जा सकते हो। तो ये सब टाइप की जो सुपर पावर्स हैं वो सब जो है वो हनुमान जी देते हैं और उसके मालिक हैं, उनके पास है ये सारी सिद्धियां। और 9 निधि, निधि भी, जो निधि का मतलब होता है वेल्थ। तो इस तरह की जो हर तरह के वेल्थ जो है वो आपको दे सकते हैं। तो वेल्थ जो है सिर्फ पैसों के लिए नहीं, गहनों के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, वेल्थ तरह तरह के होते हैं। अब संतान भी वेल्थ है एक तरीके से, वो भी संपत्ति है। तो पैसे का, ज्ञान का, संतान का, गज का, घोड़े का और आपको ज्ञान का, ये सारी संपत्ति जो है वो हनुमान जी देते हैं। तो वो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है। यहाँ लेकिन एक जो चीज हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे स्पिरिचुअलिटी को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से हमारे बड़ों ने देखा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। हमें हमेशा ये रहता है बच्चों को कि कुछ तो साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। क्या हनुमान चालीसा में भी कुछ ऐसा प्रमाण है जो आज से बच्चों को जोड़ के दिखा सकता है, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स। आई थिंक युग सहस्त्र योजन पर भानु जो है, देखिए आप, युग सहस्त्र योजन, ये जो 3 चीजें हैं वो एग्जैक्टली कहा जाता है कि हनुमान जी जब छोटे थे तो वो इतनी लांग कर वो सूर्य को एक फल समझकर छलांग लगाकर सूर्य को खाने के लिए वो उछले थे। और ये जो मेजरमेंट जो बताया है ना, 12,000 युग मतलब लाइट ईयर, सहस्त्र 1,000 युग, 8, ये जो 8 माइल्स, ये टोटल जो है ये सन की दूरी है, ये सूर्य की दूरी है पृथ्वी से। तो सोचिए ये उस समय जब तुलसीदास जी ने लिखा है तो कैसे उनको पता। और तो इस तरह के लॉजिक तो है, अगर हम किसी बच्चे को समझाना चाहते हैं तो ये सारी लॉजिक दे सकते हैं कि देखो साइंस भी है इसमें, यू नो हाउ ही हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हाउ ही ऑलरेडी न्यू अबाउट इट, कि सूर्य जो है वो कितनी दूर है हमारी धरती से। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रमाणिक चीजें हैं जो हनुमान चालीसा आपको देती है। मैम एक बात बताइए, हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान कहा जाता है और कहा जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से संकट जो है वो दूर हो जाते हैं,
ये बात आपने हमें अब समझाया, अपने एक्सपीरियंस से भी बताई, लेकिन संकट को हरने का जो ये पूरा प्रोसेस है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? हम हनुमान चालीसा को पढ़ तो लेकिन कैसे हम लोग अपने संकटों को अपने से दूर कर सकते हैं? नहीं, संकट तो दूर नहीं हो सकते डिम्पिका, लेकिन हाँ, संकटों से जो लड़ने की शक्ति है या जो श्रद्धा से हम भगवान की कृपा कृपा हेतु जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि संकट से हनुमान छुड़ावे किसको, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कि हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि आप भी उस लायक पात्र होने चाहिए, है ना, कि आपका भी जो चरित्र है वो कैसा होना चाहिए। हनुमान चालीसा बड़ी सुंदर बात कहती है, जिसको कहते हैं, ये अपने आप में अगर हम इसको कर ले तो ये सिद्धि है। इसको कहते हैं आर्जवम, मन क्रम और वचन। आप जो मन में सोचते हो वही आप करते हो और वही आप बोलते हो। आप देखिएगा दुनिया में जो लोग हैं, हमारे जो डिजिटल युग में भी इतने सारे वॉरियर्स बने हुए हैं लोग, जो बोलने के लिए बोल रहे हैं, बट जब करने की बात आई, सुना माना किया तो जाना। जिंदगी भर हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, मान भी लेते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन आप करते हो क्या? बीइंग लाइक बोलते हैं ऑनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी या द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन आप सुन लिया, आपने मान भी लिया, लेकिन खुद झूठ बोल रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ना इसका। तो हनुमान चालीसा आर्जवम की बात करती है। आर्जवम मतलब मन क्रम और वचन, ये तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए, तब मनुष्य का चरित्र वो चरित्रवान बनता है। क्योंकि वो जो बोल रहा है वही वो सोच रहा है और वही वो कर रहा है। और ये अपने आप में बहुत बहादुरी का काम है, क्योंकि कभी कभी आप कुछ सोच रहे हो लेकिन वो बोल नहीं सकते हो जी, है ना, कुछ बोल दिया फिर लगा अरे गलत बोल दिया। तो बहुत सारी अपने एक्शंस को, अपने डीड्स को, अपने थॉट्स को कंटिन्यूअस एक लाइन में रखना, जो है मर्यादा में रखना, ये हनुमान चालीसा सिखाती है। और कहा जा रहा है इसीलिए संकट से हनुमान छुड़ावे किसके, जो ऐसे चरित्र का इंसान है जी। यानी कि अगर हमें कुछ अच्छा पाना है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से एफर्ट्स हमें अपनी तरफ से भी लगाने होंगे। यूँ तो हनुमान चालीसा और हनुमान जी के बारे में बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, लेकिन एक सवाल जो है वो ये कि हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा जाता था। आज के युग में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? आज के युग में तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जो जैसा हनुमान जी को अखंड ब्रह्मचारी कहा जाता है, हनुमान जी जैसा व्रत अगर हम रख सके, हम सब जो युवा हैं आज के, अगर हम इस तरह का व्रत रख सके, तो जो शक्ति है जब हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं, तो कोई भी चीज को जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसकी इंटेंसिटी और बढ़ती जाती है। जैसे अगर आप दौड़ रहे हो, रोज दौड़ रहे हो, तो पहले 2 किलोमीटर, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और आपकी जो इंटेंसिटी, आपकी जो स्टैमिना है, आपकी जो कैपेसिटी है, आप एक तरह से उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो और आप उसको किसी और चीज में लगा रहे हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक तरीके की साधना हुई एक। तो अगर हम सब जो है इस हनुमान चालीसा को लेकर एक ऐसी साधना करें कि हर जो एक चौपाई है, अगर ये जो कॉफी टेबल बुक ही है फॉर एग्जांपल, आपने उसको लिया, जो पहली चौपाई है, और चौपाई के साथ साथ उसका जो विजुअलाइजेशन है कि गुरु बैठे हैं, गुरु के सामने शिष्य बैठा है, और फिर आप कह रहे हैं कि गुरु के रज से मैं अपने मन को पवित्र कर सकूं। तो ये ब्रह्मचर्य आखिर क्या है? ब्रह्मचर्य सिर्फ फिजिकल चीजों के लिए नहीं कहा जा रहा, इवन मेंटली आप कहाँ पे हो इस समय, कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, आपके विजन्स क्या है, आपके एम्बिशंस क्या है। आप जैसे कहते हैं ना कि हनुमान जी सूक्ष्म भी हैं और विराट भी हैं, तो आपकी जो सूक्ष्म आपके अंदर की जो वासनाएं हैं, सूक्ष्म आपके जो विकार है, आप हो सकता है मंदिर में बैठे हो लेकिन आपका दिमाग इस समय कहाँ पे है, और हो सकता है कि आप जो है आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, वो बहुत विराट स्वरूप ले सकती हैं। जैसे अगर कोई पेंटर को कोई चीज बनानी होती है तो पहले वो पेंटिंग को कागज पे बनाता है, या अगर आर्किटेक्ट को कोई अपनी बिल्डिंग बना देती हो तो पहले वो मैप बनाता है, फिर वो जाके फिजिकल डेवलपमेंट होती है। तो उसी तरह से हमारे अंदर सूक्ष्म संसार है। तो ब्रह्मचर्य इज मोर अबाउट इंटरनल प्योरिफिकेशन दैन एक्सटर्नल लिविंग। तो अगर इस तरह की साधना जो आज का युवा, आज के बच्चे अगर कर सकें
कि अपने मन की पवित्रता, अपने चरित्र को भगवान राम की तरह उन मर्यादा को, इस तरह की जो का जीवन अगर हम जी सकें, ऐसी हमारी जीवन शैली बन सके, तो ये देश जो है ये और भी आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की साधना अगर हम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। ना सिर्फ वो कॉफी टेबल बुक जो हनुमान चालीसा आपने बच्चों के लिए तैयार किया, बल्कि इस इंटरव्यू में जो आपने एक छोटे छोटे जो हम लोगों के कंफ्यूजन्स हैं, हम लोगों की जो मन में उठ रहे विचार हैं, सवाल हैं, उसको क्लियर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखा दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे बने कॉन्फिडेंट, वो काफ़ी एकाग्र होकर अपना काम करें और हमेशा पॉजिटिव रहें, तो आप अपने बच्चों को ये कॉफी टेबल बुक गिफ्ट कर सकते हैं। इस किताब को ऑर्डर करने के लिए आप ashwathatreebooks.com वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से इस किताब के साथ साथ अन्य किताबें भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।